किसान भाइयों, हमारी प्याज उपज की वर्तमान समय की बाजार भाव की स्थिति जो है और बाजार में खरीदारी को लेकर जो माहौल है, ये स्थिति और ये माहौल के चलते हम आने वाले समय को लेकर हमारी प्याज उपज के ऊपर क्या सोचे और आगे जाकर प्याज के बाजार में भावों में सुधार की संभावना क्या और कितनी है, भावों में स्थिरता या भावों में नरमी की संभावना क्या और कितनी है, और ये जो भी संभावना ये होती है, इस संभावना की बुनियाद में आपूर्ति की स्थिति कौन से प्रदेश से कितनी है और साथ साथ सरकार का नजरिया इस समय के दौरान प्याज उपज को लेकर क्या कैसा है, साथ साथ सरकार की ओर से खरीदारी जो की जा रही है वह खरीदारी बाजार को अवश्य एक संकेत भी दे रही है, तो वह संकेत को भी अवश्य समझने की जरूरत है। तो आज के एपिसोड में हमारी प्याज उपज की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय के संकेतों के साथ जुड़े हुए जो भी दो तीन प्रमुख मुद्दे हैं, वह मुद्दे की चर्चा आपके साथ जब हम कर रहे तब आज के हमारे प्याज उपज के इस एपिसोड में आप हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारी प्याज उपज के जो भी प्रमुख मुद्दे हैं वह मुद्दे की चर्चा आगे जाकर अवश्य करेंगे, किंतु सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। तो आज दिनांक है 19 जुलाई 2026 और दिन है रविवार का दिन है। तो कुछ कृषि उपज मंडियों में ही कारोबार जारी है। ज्यादातर मंडियों में रविवार को लेकर अवकाश है, किंतु कल के हिसाब से देखें तो भावों का लेवल हमारी प्याज निचले दर्जे की क्वालिटी प्रति क्विंटल 700 रुपये से शुरू होकर ऊपर में 850 या 900 रुपये तक, और उसके ऊपर वाली कुछ थोड़ी अच्छी क्वालिटी है तो प्रति क्विंटल 1000 रुपये से लेकर 1200-1300 रुपये, फिर उसके ऊपर वर्ग के हिसाब से ऊपर में हमारी प्याज पहुंच जाती है अभी प्रति क्विंटल 2300-400 या 2500 रुपये तक। और स्पेशल क्वालिटी जिसे बोले, खास करके जो प्रीमियम रेंज हो और प्रीमियम रेंज में भी स्पेशल क्वालिटी हो, तो उसके भावों का लेवल करीब 2600 या 2625-50 रुपये तक कोई बाजार में ऐसी क्वालिटी ऐसा वर्ग आया हो तो देखने को मिलता है। किंतु ज्यादातर देखें तो प्याज हमारी बिक रही है प्रति क्विंटल 1600-1700 रुपये से शुरू होकर 2200-300 रुपये के बीच में। ये भावों का जो लेवल और भावों की ये जो स्थिति है, ये स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात ये राज्यों में है, किंतु हमारा जो महाराष्ट्र और कर्नाटका है वहां पर भावों में कुछ स्थिति हमसे अच्छी है, और अच्छी स्थिति जो है उसकी वजह है वहां पर प्याज की क्वालिटी हमसे कुछ अच्छी अवश्य होती है। साथ साथ वहां पर से सरकारी खरीदारी जो हो रही है वह खरीदारी अभी पिछले समय के भावों के लेवल में कुछ सरकार की ओर से बढ़त बनाकर प्रति क्विंटल 2125 रुपये से खरीदारी की जा रही है, और सरकार इस समय के दौरान कुछ अच्छे ढंग से खरीदारी कर रही है और खरीदारी सरकार की ओर से अच्छे ढंग से हो रही है, तो बाजार को वहां पर कुछ ज्यादा आधार मिला हुआ है। तो वहां पर हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात के हिसाब से देखें तो भावों में अवश्य प्रति क्विंटल 250 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये तक क्वालिटी के हिसाब से फर्क बैठ रहा है। अब आगे जाकर हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र सभी जगहों पर भावों में बढ़त की और संभावना और शक्यता कितनी है, तो सबसे पहले आपूर्ति की संभावना ये कितनी है उसकी तरफ एक नजर अवश्य डालनी चाहिए। और आपूर्ति की संभावना को लेकर देखें तो हमारे किसान समुदाय के पास कितनी प्याज संचित संग्रहित है और कौन से प्रदेश में संचित संग्रहित है, तो उसमें गुजरात के किसानों के पास
ज्यादा थोक में प्याज संचित संग्रहित नहीं है। गुजरात के किसानों के पास बहुत कम मात्रा में प्याज बची हुई है और जो भी प्याज बची हुई है उसमें से भी कुछ हिस्सा ऐसा है कि वह प्याज किसान समुदाय इस समय के दौरान बेचने के लिए नहीं लाते हैं, वह संचित संग्रहित रह जाती है करीब नवंबर या दिसंबर तक और फिर उस समय के दौरान बेची जाती है बीज लगाने के लिए। तो वहां पर प्याज का जो भी संचित संग्रहित थोक है किसानों के पास वह बहुत कम मात्रा में है और बाजार में प्रतिदिन आवकें पूरे गुजरात में अभी जो हो रही है, पूरे जुलाई के बीते हुए दिनों के दौरान देखें तो प्रतिदिन औसत 15,000 बोरी से लेकर 16,000 बोरी तक प्याज क्वचित ही आती है पूरे गुजरात में। फिर उसके पश्चात राजस्थान की स्थिति देखें तो वहां पर भी ज्यादातर गुजरात जैसी ही स्थिति हो सकती है। कुछ ज्यादा प्याज अगर संचित संग्रहित थोक है तो मध्य प्रदेश के किसानों के पास, महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के पास हो सकती है और वहां पर कुछ ज्यादा आवकें दिखाई दे रही है, किंतु वह आवकें भी हो सकता है आने वाले सप्ताह या 2 सप्ताह के पश्चात अवश्य कुछ कम हो जाए। सरकार की ओर से प्रतिदिन प्याज की पूरे देश की आवकों के आंकड़े जो मिल रहे हैं वह आंकड़े ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं 50,000 मैट्रिक टन तक और वह आंकड़े अवश्य कुछ नीचे आंकड़े हैं और दिन प्रतिदिन वह आंकड़ों में भी कमी बैठ सकती है। फिर दूसरी तरफ देखें तो सरकार का खरीदारी को लेकर जो रवैया है और इस वर्ष में अभी तक बारिश की जो स्थिति है, इस स्थिति के चलते सरकार कुछ ज्यादा चिंतित हो गई है और सरकार की जो चिंता है वह चिंता आखिरकार बाजार से कृषि उपज जो भी होती है वह कृषि उपज आने वाले समय में कुछ ज्यादा जरूरत पड़ने की संभावनाओं के आधार पर अवश्य खरीदने की या तो शुरुआत होती है या तो पिछले समय के दौरान शुरुआत की गई होती है, तो उसमें अवश्य बढ़त सरकार की ओर से बनाई जाती है। तो प्याज अभी सरकार जो खरीदारी कर रही है वह खरीदारी का थोक सरकार ने पिछले समय के दौरान जितना लक्ष्यांक रखा था यानी कि करीब 3 लाख मैट्रिक टन या उससे कुछ ज्यादा खरीदने का सरकार का जो लक्ष्यांक था उससे भी ज्यादा सरकार प्याज खरीदारी कर सकती है और कुछ ज्यादा भी सरकार खरीद कर सकती है ये बारिश के मौसम की चिंता के चलते। तो सरकार का जो नजरिया है वह नजरिया भी हमें अवश्य एक संकेत दिख रहा है कि आगे जाकर प्याज की उपज के भावों में अवश्य कुछ ना कुछ सुधार या बढ़त बनने की संभावना इसलिए बनती है कि आपूर्ति दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सख्त हो जाने की संभावना बनती है। तो पूरे देश की आपूर्ति की अभी तक की स्थिति, साथ साथ जहां पर सबसे ज्यादा प्याज उत्पन्न होती है वह हमारे 5-6 राज्य जो है वह राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, ये सभी के सभी जगहों के हमारे किसान समुदाय के पास भी विपुल मात्रा में कहीं पर थोक नहीं है। तो जो भी संचित संग्रहित थोक है वह थोक जब मर्यादित है तब अवश्य हम अपेक्षा रख सकते हैं कि आगे जाकर सप्ताह भर में 2 सप्ताह भर में प्याज के भाव में कुछ और सुधार बने। फिर उसके पश्चात बरसात की स्थिति कैसी रह सकती है और बरसाती प्याज का रकबा कितना बढ़ता है उसका असर बाजार के ऊपर अवश्य कुछ पड़ेगा। किंतु अभी जो स्थिति है ये स्थिति जो संकेत दे रही है वह संकेत ऐसे दे रहे हैं कि अवश्य भावों में कुछ ना कुछ सुधार बनेगा। दोस्तों, तो आज के दिन हमारी प्याज उपज के ऊपर हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा हमारे किसान समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो जाती है। दोस्तों, तो आपकी ओर से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड पहुंचाया जाएगा, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।